Hello, Sat Sri Akal, Salam, Namaste to all my dear students living in India and abroad. A very warm welcome to all of you. So students, अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,000. Then paid for stationery purchased during the year 22,000. Third one, advance paid to supplier opening 2,000. Number 4, advance paid to supplier closing 3,000. So नई चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, बस ये दो नई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को है. और ये क्या कह रहा है, जैसा हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशंस में जब क्रेडिटर्स का फॉर्मेट बनाया था तो हम लोगों ने देखा था कि क्रेडिटर्स अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में एक ओपनिंग बैलेंस ले रहे थे. तो वो ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का था? वो था कि हम लोग अपने क्रेडिटर्स को जो एडवांस दे के रखते हैं वो उसका एडवांस. तो ये यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के लास्ट क्वेश्चन जैसी ही है. That is amount due to creditors opening and amount due to creditors closing. यानी ये जो हम लोग की लायबिलिटी है तो इसको तो हम लोग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में इसके ओपनिंग क्लोजिंग को उतार देंगे और एडवांस के ओपनिंग क्लोजिंग को कहाँ उतारेंगे? तो ओपनिंग एडवांस को हम लोग उतारेंगे डेबिट साइड में और एडवांस की क्लोजिंग को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में. ठीक है. और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो ये हम लोग अपने जो COMC वाला फार्मूला है उसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे पॉइंट नंबर 7 और 1 को. तो क्रेडिट परचेज फाइंड कर लेंगे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट के द्वारा और फिर अपने COMC के फार्मूले को हम लोग यूज़ कर लेंगे. ठीक है. तो चलो हम लोग बनाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को. सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर 4 और ये हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर 2016 एंड देन फिर वी विल राइट दिस फार्मूला कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. तो फार्मूला नाउ आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 8,000 ये हमने यहाँ पे लिख दी है, दिस 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 7,000 उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. नाउ ये जो हम लोग की है परचेज ऑफ स्टेशनरी तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जगह खाली छोड़ देते हैं और ये एक क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट इसका फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. तो नाउ व्हाट वी विल डू कि ये जो एडवांस पेड टू सप्लायर्स ओपनिंग 2,000 तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और एडवांस पेड टू सप्लायर क्लोजिंग 3,000 उसको हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD 3,000. तो ये हम लोगों ने अपने ओपनिंग बैलेंस को करेक्टली लिख दिया. नाउ अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स ओपनिंग तो ये हम लोगों की लायबिलिटी हो जाती है और लायबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में लिखे जाते हैं. तो हम लोग यहाँ पे 4,000 लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये जो अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स क्लोजिंग 5,000 तो उसको हम लोग यहाँ ऑपोजिट साइड में यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD. तो देखो जब भी हमारा एडवांस और लायबिलिटी दोनों होती है तो टू बैलेंस BD टू बैलेंस CD, बाई बैलेंस BD बाई बैलेंस CD ये चारों आ जाते हैं. ठीक है ना. तो
लास्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों की इसमें क्या है, दैट इज पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हम लोगों ने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 22,000। तो इस पेमेंट को करने से हम लोगों की लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लायबिलिटी अकाउंट में जब लायबिलिटी हम लोग की डिक्रीज़ होती है तो उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट 22,000। बस अब हम लोग अपने यहाँ पे परचेस की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि डिनोट करेगा क्रेडिट परचेस, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट परचेस फाइंड कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि कैश परचेस तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आता नहीं है ना। तो चलो अब हम लोग इसको टोटल करें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, आप रिकॉल करो कि इस सिचुएशन में हमेशा हम लोग के जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा आएगा, है ना। तो कितना हो गया, 22 and 2 24 and 5 29,000। नाउ इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे और 29,000 में से 3,000 कितना गया, माइनस हुआ तो 26, और 26 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 22,000। तो ये हम लोग की क्रेडिट परचेस को डिनोट करता है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बस हो गया। अब ये 22,000 जो हम लोग की क्रेडिट परचेज यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड की, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, ये जो हम लोग का परचेज लिखना था यहाँ पे, तो 22,000। बस हो गया। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का कितना निकला, 23,000। ये हो गया आंसर। और यहाँ पे फिर हम लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वो आप जानते हैं, तो उसको लिखना है। ओके, तो ये हम लोगों का डन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये जो 5 वाला क्वेश्चन है ये कब आया हुआ है, देखो CBSE ऑल इंडिया 2020, यानी अभी जो बोर्ड की एग्ज़ाम जस्ट मार्च में पूरी हुई उसी में आया था, और ये सेट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये इतना आसान है कि आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एनालाइज करके थोड़ा सा बता देता हूं कि आप इसको करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा और आपको करना क्या है। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन कब का, 1 अप्रैल 18 का। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1 अप्रैल 18, यानी ये हम लोगों को ईयर की बिगिनिंग में अपने क्रेडिटर्स को पे करना था। ठीक है, 40,000। फिर है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च एंड 19, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 31 मार्च 19, यानी ये हम लोगों का क्लोजिंग लायबिलिटी है ना। ये जैसे ओपनिंग लायबिलिटी थी, ओपनिंग, तो ये हम लोगों की क्लोजिंग है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ एडवांस फॉर मेडिसिन 31 मार्च 19, तो ये हम लोगों ने ईयर के एंड में अपने क्रेडिटर्स को एडवांस दिया हुआ है 22,000। नाउ देखो फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोगों के पहले वाले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से अभी तक लगभग मिलते आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे है एक ट्विस्ट। अब जैसे ही हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो हम लोग के मन में एक कैलकुलेशन आएगा कि भाई हमको यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये एडवांस, तो हम लोगों को यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसी हम लोगों के अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। बट इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये हम लोगों ने अपने ईयर में इतने की क्रेडिट परचेज की। तो जब क्रेडिट परचेज का हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू दे ही दिया गया है तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाएंगे, राइट। सो इस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये बोर्ड में देखो ये लोग कितना आपको चेक करते हैं कि आप जो है समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये हम लोगों ने क्या किया, उधार में खरीदा, और ये हम लोगों ने क्या खरीदा, नगद में खरीदा। तो जब हम लोग इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट टोटल परचेसेस। हो गया ना। तो अब देखो हम लोग जो COMC का फॉर्मूला यूज करते हैं, COMC का, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस का मतलब क्या हो गया, कैश एज वेल एज क्रेडिट, है ना। और इसमें से फिर हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को, है ना। तो अब हम लोग को ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया हुआ है 60,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 60,000। और टोटल परचेजेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस की 2,76,000 को लिख लेंगे, और कैश परचेजेस 46,500 इसको लिख देंगे। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, टोटल परचेजेस, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है यहाँ पे हम लोगों का, 10,000। बस हो गया, है ना। तो कितना देखो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया था। तो अगर हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं उसको छोड़ के यहाँ, यानी ये कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है, उसका एडवांस का क्या पोजीशन है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जानते हैं कि भाई क्रेडिटर्स का इन्फॉर्मेशन है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना दो। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई अगर ज़रूरत है तभी बनाएंगे, है ना। तो जो व्हेन वी आर गिवन दिस क्रेडिट परचेजेस तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है ना कि बोर्ड में चूंकि हम लोग थोड़ा प्रेशर में होते हैं, सिचुएशन मेंटल प्रेशर की हो जाती है, और हम लोग हड़बड़ में देखते हैं कि अच्छा चाहिए तो क्रेडिटर्स दिया हुआ फटाफट बनाने लग जाते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो बस छोटा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया, तो आप इससे आराम से सॉल्व कर लेना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें जो है ये हम लोगों की जो वैरायटी हम लोगों ने देखी थी कि हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन किस वैरायटी में आता है, तो ये हम लोगों ने लिखा था कि भाई जो क्वेश्चन 1A और 1B और क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हम लोगों का किस में आ जाता है, फर्स्ट वैरायटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हम लोग का आ जाता है सेकंड वैरायटी में। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये थर्ड वैरायटी में, ठीक है। अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये एक्चुअली थर्ड वैरायटी का नहीं है, ये 5 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली हम लोगों के ये फर्स्ट वैरायटी का है, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, केवल COMC का फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसी, ठीक है। तो अब हम लोगों का ये है लास्ट टाइप, तो इसके लिए है क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में नई इंफॉर्मेशन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। तो ये 1 अप्रैल 18, ये 31 मार्च 19। तो ये हम लोग का हो गया साल की शुरुआत और ये हो गया साल का अंत। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो ये शुरुआत में 2000 हम लोगों को अपने क्रेडिटर्स को देना था और ये हम लोगों को एंड में अपने क्रेडिटर्स को देना है। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 7000 एंड 6000, तो ये अब आप समझ रहे हो। अब देखो नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है कि ड्यूरिंग 2018 एंड 19 द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 50,000, यानी हम लोगों ने अपने क्रेडिटर्स को 50,000 का पेमेंट किया। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेजेज ऑफ स्टेशनरी। अब ये जो चीज़ है ना, यही इस क्वेश्चन का नया चीज़ है। अब देखो ये है क्या, ये जो क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन है ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये जो हम लोगों ने उसको पेमेंट किया, तो इनको यूज़ करके हम लोग क्रेडिट परचेजेस तो फाइंड कर लेंगे, ये तो हम लोग के हाथ में है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में
कैश परचेज भी हुआ है, कैश परचेज भी हुआ है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि स्टेशनरी परचेज इन कैश, यानी कैश में तो खरीदा गया है, लेकिन कैश परचेज की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने छुपा दी है। लेकिन एक इंडिकेशन दिया है कि वो जो कैश परचेज है ना, ये था 20%, किसका? टोटल परचेज का। तो अब टोटल परचेज ये भी तो नहीं है, तो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे अपने मैथमेटिकल अप्रोच से, ठीक है। तो 11th में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन किए थे, बस वैसा ही तो है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग करते हैं। तो ये एक फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे देखिए, तो फॉर्मेट तो वही है ना। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर 2018-19 एंड कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, तो ओपनिंग, परचेजेस एंड क्लोजिंग, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रख लिया है। और आप यहाँ पे चाहो तो वैल्यू भी लिख दो। तो देखो ओपनिंग हम लोगों का यहाँ पे कितना है स्टॉक का, 7000 है ना। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7000, और ये जगह हम लोग खाली छोड़ के रखेंगे। और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कितना है 6000, तो हम लोग यहाँ पे 6000, ठीक है। अब क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए हम लोग अपने क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स है 2000, तो आप लोग बताओ इसको कहाँ लिखना चाहिए, है ना। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में, और उसका क्लोजिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट में, ठीक है। तो हियर वी विल राइट 5000 एंड यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, और फिर हम लोगों ने 50,000 अपने क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया। तो ये 50,000 हम लोग यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो देखो अगेन डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 55,000 एंड 55 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हाउ मच वी विल गेट 53,000। सो हियर वी विल राइट बाय परचेजेस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट परचेज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब कैश परचेज के लिए हम लोग चले, तो ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम लोग करें वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे फाइंडिंग, ठीक है। और मैथमेटिकली वी विल राइट हियर, मान लो कि वो x था, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं होता है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे देखो टोटल परचेजेस को हम लोगों ने यहाँ पे x लेट किया है, तो वी विल पुट x हियर, ठीक है। अब कैश परचेज के लिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है कि कैश परचेजेस जो है वो 20% ऑफ टोटल परचेजेस है, ठीक है। सो वी कैन राइट x इंटू 20 बाई 100, ये हम लोग लिख सकते हैं ना। और क्रेडिट परचेजेस ये 53,000, ये तो हम लोगों ने अभी तुरंत निकाला, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 53,000, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू x बाई 5 प्लस 53,000, ठीक है। नाउ हम लोग इसको इधर ट्रांसफ़र करें, तो x माइनस x बाई 5 इज इक्वल टू 53,000। तो ये हम लोगों का फिर कितना आ गया, 5x माइनस x बाई 5 इज इक्वल टू 53,000। तो यहाँ थोड़ी जगह कम पड़े, एक मिनट, देयरफॉर
4x बाई 5 इज इक्वल टू 53,000. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 53,000 इंटू 5 बाई 4. तो इसका हम लोगों का रिजल्ट आएगा ₹66,250. ठीक है, ये हम लोगों का कटेगा 13,250 से. राइट, तो ये जो हम लोगों ने 66,250 यहाँ पे फाइंड किया, तो ये किसकी वैल्यू निकली? ये वैल्यू निकली x की. और x हम लोगों ने किसको लेट किया था? टोटल परचेजेस को. ठीक है ना. तो कैश परचेज की हम लोगों को अगर वैल्यू चाहिए, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया चलो बताओ भाई कैश परचेज कितना था, क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए तो हमको क्या चाहिए? टोटल परचेज चाहिए, है ना. तो अगर मान लो कि वो पूछ दे कैश परचेज क्या है, तो कैश परचेज हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये जस्ट हम लोग के नॉलेज के लिए है. तो टोटल परचेज में से अगर हम लोग क्रेडिट परचेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को कैश परचेज मिल जाएगा ना. ये जस्ट नॉलेज के लिए है हम लोगों के. ठीक है ना. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 66,250. ओके. और ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? ₹67,250. है ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है हम लोगों को, वो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि ₹67,250 विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19 इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड. ठीक है. नाउ मैंने आपको लास्ट सेशन में प्रॉमिस किया था कि कभी कभी वो हमसे पूछेंगे कि भाई इसको आप ये जो वैल्यूज़ हैं तो इनको आप बैलेंस शीट में भी दिखाओ. अभी तक तो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने देखे वो सारे कहा कि इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ, बट समटाइम्स व्हाट दे विल आस्क कि भाई इनको आप फाइनल अकाउंट्स में दिखाओ. तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब तो इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों हो गया ना. तो उस वक्त आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दोनों में दिखाओ. अगर केवल उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर बोल दिया, चलो. केवल बोल दिया बैलेंस शीट, चलो. अगर फाइनल अकाउंट्स बोला देन वी हैव टू शो इन बोथ द स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो अगर हम लोगों को इस इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में भी दिखाना हो, है ना, तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, देखो तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ दो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कैसे शो करना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कैसे शो करना है. दोनों हम लोग देख लेते हैं. ठीक. तो देखो ये जो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है, तो ये तो हम लोग की क्या है? लायबिलिटी. और ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये क्या है? एसेट. तो ये जो ओपनिंग की लायबिलिटी और ओपनिंग का एसेट, तो ये ओपनिंग का एसेट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,000 ये वाला. और ये जो ओपनिंग लायबिलिटी है 2,000, ये क्या आ जाएगा? लायबिलिटी में. यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. और यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी. सेम फैशन में ये जो हम लोगों का 5,000 है, ये हम लोगों की लायबिलिटी है, तो उसको हम लोग क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर देंगे. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 6,000. तो उसको हम लोग यहाँ अपने एसेट में दिखा देंगे. अगेन यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. और यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी. एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हम लोग को लिख देना है, क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है ना, सो इसमें हम लोग को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखना चाहिए. और ये चिंता नहीं करनी है कि बैलेंस शीट का टोटल नहीं आया, क्योंकि हम लोग तो केवल इस पार्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं ना. तो ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल टॉपिक है ये आज हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं. सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक को लेके चलेंगे, वो है सब्सक्रिप्शन. यानी हम लोग अब केवल सब्सक्रिप्शन पे फोकस करेंगे कि उसमें जो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे करना है. ठीक है. सो टुडे वी आर एंडिंग हियर. टेक केयर. गुड बाय.